Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just rupees 399 rupees. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ेंगे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, राइट। तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे भी x जो है वो क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था कि इट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट आपका क्या होगा? इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिटिंग केस मतलब कि क्या? देखो मैंने आपको ये बोला था कि अगर मैं किसी कॉइन को 10 बार टॉस कर रहा हूं या फिर कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टॉस कर रहा हूं, ठीक है, पर अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपसे कि एक कॉपीज में, एक मोटी बुक में आपको नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स फाइंड करना है, मतलब एक बुक में एरर होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। एक बुक में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को फाइंड करने के लिए आपको उस बुक के सारे वर्ड्स को चेक करना पड़ेगा और उसमें से मुश्किल से कुछ एरर्स मिलेंगे। तो उस केस में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, मतलब कि क्या, n, नंबर ऑफ ट्रायल्स n जो है वो बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। मतलब कि अगर n जो है वो वेरी 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 ग्रेटर देन p है, ठीक है, p इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n इज व्हाट? नंबर ऑफ ट्रायल्स। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बोला? फाइंडिंग एरर इन अ बुक। किसी भी प्रिंटेड बुक में एरर फाइंड आउट करने के आपको बहुत सारे पेजेस, हर वर्ड को चेक करना पड़ेगा, उसमें से कुछ एरर्स मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ट्रायल्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है, कुछ मैन्युफैक्चर एयर कंडीशनर्स बनाती है, ठीक है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर करके एयर कंडीशनर्स बनाती है और मान लो कि हजारों कंडीशनर्स बनाने के बाद उसके 2 या 3 ही एयर कंडीशनर फॉल्टी रहते हैं। अब उस केस में इतने सारे एयर कंडीशनर में से सिर्फ 2-3 फॉल्टी होने के केस में यहां पे जब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो ज्यादा है प्रोबेबिलिटी से, तो ऐसे सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या यूज करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो अगर मैं इजी भाषा में बताऊं आपको तो हम क्या करने वाले हैं? फॉर लेस नंबर ऑफ ट्रायल्स आप क्या करने वाले हो? यूज करने वाले हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, जैसे कि 10, 15 ऐसे टाइप के। और अगर आपको जब 1000 से बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रायल्स होंगे उस केस में फॉर मोर नंबर ऑफ ट्रायल्स आप क्या यूज करने वाले हो? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहां पे ये वाला जो केस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। It is the limiting case of binomial distribution and it is used when number of trials is very 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 greater than probability of success, ठीक है। तो ये बात तो हो गया हमारा इसका कि कब यूज करना है और क्या डिफरेंस है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। पर अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि x क्या है? आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और अगर मैं यहां पे टर्म्स को आइडेंटिफाई करता हूं तो लैम्डा को अगर मैं नाम दे रहा हूं मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेड या फिर एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने पढ़ा था उसी के इक्वल होगा, मतलब कि मीन वाज इक्वल टू एनपी। एनपी मींस व्हाट? नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो लैम्डा इज दिस मच। अगर मैं नेक्स्ट चीज को डिफाइन कर रहा हूं आर, आर क्या है? सेम चीज है, नंबर ऑफ सक्सेस।
ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस। अब अगर n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन p है, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ r नंबर ऑफ सक्सेस इन n नंबर ऑफ ट्रायल, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ r देने वाला हूं आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r अपॉन r टू ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। Poisson distribution का फॉर्मूला e to the power minus lambda, lambda is for mean expected value या average value which is equal to np, and lambda to the power r, lambda फिर से वही सेम चीज, r क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक है, अपॉन r फैक्टोरियल, राइट। तो देखो यहां से मेरे को देख के पता चला कि e तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर यहां पे यूज करना होगा। नेक्स्ट थिंग अगर मैं इसमें बात करूं कि मीन का तो बात हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू n, राइट, ठीक है, ये बात किया। और मैं ये बोल रहा हूं कि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन p, मतलब कि क्या, p जो है यहां पे बहुत ही ज्यादा कम है, p जो है यहां पे बहुत ज्यादा कम है, p इज वेरी 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 लेस, ठीक है, इज वेरी लेस। तो वेरी लेस होने के बाद q क्या होगा, q क्या है, नंबर ऑफ सॉरी Q क्या है, P is probability of success and Q क्या है, probability of failure, probability of failure is what 1 minus P, ठीक है। अब P अगर बहुत ही छोटा है तो ये नियरली इक्वल टू किसके होगा, इट इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। तो Q इज नियरली इक्वल टू 1। अब मैं ये क्यों बताया, इसलिए बताया कि अगर जब मैं वेरिएंस निकालता हूं, वेरिएंस मतलब कि क्या, सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट npq, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़े थे कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू npq, और q क्या है, नियरली इक्वल टू 1 है, क्यों, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में p बहुत छोटा होता है, तो उस केस में जब अगर q नियरली इक्वल टू 1 है, यहां पे आपका ये क्या हो गया, np वेरिएंस, q इज नियरली इक्वल टू 1 तो np बचा। और अगर मैं यहां पे बात करूं स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा की, ये किसके इक्वल होगा, np का अंडर रूट। तो यहां पे भी मैंने बात कर लिया फॉर्मूला का, मीन का, वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, और कब यूज करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कब यूज करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिमिटिंग केस है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने का, तो हमको सारे कॉन्सेप्ट पता चल चुके हैं। अगर आपको इतना लिखने के बाद अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, अभी हम जस्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके और आपको पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकरिंग इन अ प्लांट, देखो जैसे कि मैंने कहा था एग्जांपल के तौर पे क्या दिया था कि एरर्स इन अ बुक, प्रिंटेड बुक में एरर बहुत कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बहुत कम हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो गया। वैसे मैंने किसका एग्जांपल दिया था कि एक फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अगर एसी एयर कंडीशनर के केसेस में फॉल्टी एयर कंडीशनर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। और अगर फॉल्टी होने की बहुत कम होगी और एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा बनेंगे, ट्रायल्स इसमें भी ज्यादा हो गए और प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई। वैसे ही इसमें नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकरिंग इन अ प्लांट, प्लांट में एक्सीडेंट होते हैं पर काफी ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, और ट्रायल्स क्या हो गए, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ चीजें क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ट्रायल ज्यादा हो गए और एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई। डेफिनेटली हम यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली बोल भी दे रहा है, चलो गेट के क्वेश्चन में इसलिए ना ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पूरा मेंशन कर देते हैं कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑकरिंग इन अ प्लांट इन अ मंथ, एक मंथ में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं विद मीन एज 5.2, ठीक है। मीन क्या है 5.2, मीन मतलब क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 5.2, ठीक है। ये चीज हमको बता दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 5.2। the probability of occurrence of less than 2 accidents in a plant during a randomly selected month is less than 2, ठीक है। less than 2 मतलब कि क्या, आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है r is less than 2 की,
occurrence of less than 2, ठीक है, ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन 2। अब लेस देन के केसेस में क्या क्या केसेस हो सकता है, या तो एक भी एक्सीडेंट ना हो या तो सिर्फ एक एक्सीडेंट हो, राइट। तो यहां पे इसका मतलब ये हो रहा है कि इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0 और मींस फॉर एडिशन आर इज इक्वल टू 1। ये दो केसेस पॉसिबल है, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से लगाऊं तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, ये आ जा रहा है, दिस इंप्लाइज इसको सॉल्व करने से e टू द पावर माइनस 5.2 लैम्डा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, e टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, दिस वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ r, ठीक है। तो उसी के फॉर्मूला को लगा रहा हूं 5.2 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको बता चुका है कि 0 फैक्टोरियल क्या है, 1 के इक्वल है, राइट। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस 5.2 लैम्डा टू द पावर 5.2 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये चीज आपके पास सॉल्यूशन आ गया। इसको आप क्या करेंगे, वर्चुअल कैलकुलेटर से यूज करके सॉल्व करेंगे, यूज वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन लिया मैंने क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी दैट एस ऑफ स्पेड, काफी टाइम बाद हमने कार्ड्स का क्वेश्चन किया है और कार्ड्स का आपको मैंने सैंपल स्पेस पहले से बता चुका है, तो उसमें आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सब कुछ हमें अच्छे से पता है। एस ऑफ स्पेड, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एस ऑफ स्पेड विल ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स एट लीस्ट वंस इन 104 ट्रायल्स, 104 ट्रायल्स। एन क्या है यहाँ पे, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 104, तो 104 बार ट्रायल्स किया n इज इक्वल टू 104, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, p, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड कितने टाइप के सूट्स होते हैं, 4 सूट होते हैं, उसमें से उन 4 सूट्स में से हर एक सूट का एक एस होता है, राइट, एक एस होता है, तो टोटल 52 कार्ड्स में से एक एस ऑफ स्पेड होगा, राइट। टोटल कितने एस रहेंगे, 4 एस रहेंगे, उन 4 एसेस में एक एस ऑफ स्पेड रहेगा, एस ऑफ क्लब रहेगा, एस ऑफ हार्ट और एस ऑफ डायमंड, 4 हो गए। तो यहाँ पे एस ऑफ स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/52, क्योंकि एक ही एस ऑफ स्पेड रहेगा, एस ऑफ स्पेड, करेक्ट, 1/52 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब n इज दिस वन, p इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो यहाँ पर p कितना है 1/52, मतलब कि क्या n इज वेरी 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 ग्रेटर देन p, ये कंडीशन आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये आ रहा है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है दोनों के क्वेश्चन रिलेशन, कब हमें पॉइजन यूज करना है, कब डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो अभी आपको बहुत अच्छे से याद आएगा, पर जैसे ही मैथ्स को पढ़ने के बाद 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ लोगे, मैथ्स से प्रैक्टिस छूट जाएगा, तब आपको कंफ्यूजन होगा कि पॉइजन कब यूज करना है, कब बायनोमियल यूज करना है। तो उस केसेस में आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि पॉइजन हमेशा हम जब n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन p होगा तब ये यूज करेंगे। तो अब चलते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने वाले को मुझे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, लैम्डा इज व्हाट इक्वल टू np मींस व्हाट 104 into 1/52, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं, कितना आ रहा है मेरे पास 2, ठीक है, 5 to the 10, ठीक है, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब अगर मेरे पास लैम्डा आ गया तो मैं क्या, एटलीस्ट वंस बोला जा रहा है, एटलीस्ट वंस मतलब कि क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ r, नंबर ऑफ सक्सेस कितना है, या तो 1 या तो 1 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब या तो 1 या तो 1 से ज्यादा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, लेस देन, मोर देन मतलब क्या, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आएगा, पर एटलीस्ट में इक्वल टू भी आता है, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, एट मोस्ट मतलब लेस देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है, एट मोस्ट 1 और एटलीस्ट 1 का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकता हूं मैं, एटलीस्ट में तो फिर आप 104 तक का ट्रायल्स लेना पड़ेगा मुझे,
उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डेफिनेटली हम जैसे पुराने क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसी कॉन्सेप्ट में लिखूंगा r इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक भी एस ऑफ स्पेड नहीं आता है तो उसको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा एक ट्रायल 1 माइनस 1 से, ठीक है, 1 से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, वो सारे केसेस आ जाएंगे जहां पे एस ऑफ स्पेड एक या एक से ज्यादा बार आया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरे पास कितना आ गया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 लैम्डा 2 टू द पावर 0 अपॉन 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 आ जा रहा है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 0.864 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे डन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम, x follows the Poisson distribution, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद सेकंड मोमेंट 2, राइट। तो सेकंड मोमेंट अगर आपको याद हुआ कि नहीं, पर मैंने आपको बता दिया था कि सेकंड मोमेंट होता क्या है। सेकंड मोमेंट हम इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू टू, ठीक है। मतलब कि क्या, ये आपका सेकंड मोमेंट था, मैंने आपको लिखवाया था, this was what second मोमेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2v1 है, इसकी वैल्यू 2v1, राइट, ठीक है। देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x की बात की जा रही है जब सिर्फ मुझे ये गिवन है और मुझे वेरिएंस निकालना है इन केस ऑफ व्हाट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं कोई बताऊं वेरिएंस क्या होता है, वेर ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू ये होता है, करेक्ट है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज क्या है, e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x मींस व्हाट, मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू np, राइट, दिस इज मीन, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू np इज मीन इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू np। मतलब कि क्या, कि इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन lambda is equal to np is equal to mean is equal to variance of x, ठीक है। ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये सिनेरियो मिलता है, ठीक है। तो मतलब लैम्डा जो है वो np के इक्वल है और वो मीन भी है और वेरिएंस भी है। इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लैम्डा से। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, सेकंड मोमेंट की 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर, दिस मींस व्हाट, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस that is 1 minus that is 852 which is nothing but -1 plus minus 3 by 2। तो ये क्या क्या वैल्यू आ रहा है, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड, राइट। अब देखो वेरिएंस क्या नेगेटिव हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता, वेरिएंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गए तो स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कि क्या, हम इसको रिमूव करते हैं और मेरे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 is the answer। और lambda is equal to 2 means what, mean and variance of this Poisson distribution is equal to 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन होता है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था, सेकेंड मोमेंट के बारे में हम बात की, ठीक है। अब देखो, a manufacturer knows that condenser he makes contain
एंड ऑन एवरेज 1% डिफेक्टिव्स। ठीक है, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कंडेंसर का, एसी का एग्जांपल दिया था कि मैन्युफैक्चरर जो है एसी बनाता है तो उसमें एवरेज 1% डिफेक्टिव रहता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे पहले से ही मुझे गिवन है लैम्डा इज व्हाट इज इक्वल टू 1%, दैट इज 1/100। ठीक है, राइट। He packs them in boxes of 100, in boxes of 100, right? देखो, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब हम वो क्वेश्चन कर रहे थे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, पेज पर आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उस क्वेश्चन को खोलिए, उसमें मैंने क्या लिखा था कि अगर 1000 लोग तुक्का मारते हैं तो उसमें मैंने क्या सॉल्व किया था कि फर्स्ट पर्सन अगर गेस कर रहा है तो उसके पास एक्सपेक्टेड मार्क्स से कुछ प्रोबेबिलिटी आई थी 1/16। ठीक है, एक्सपेक्टेड मार्क्स फॉर वन क्वेश्चन वाज 1/16। फिर मैंने क्या बोला था कि 150 क्वेश्चंस के कितना होगा 1/16 into 150, तो ये कितना हुआ एक स्टूडेंट के लिए हुआ एक्सपेक्टेड मार्क्स 1/16 into 150। और फिर जब मैंने बोला कि 1000 स्टूडेंट में कितना होगा, मैंने बोला कि 1/16 into 150 into 1000। मतलब कि क्या कि इस क्वेश्चन में भी सेम सिनेरियो आने वाला है क्या कि अगर एवरेज 1% डिफेक्टिव है, इसका मतलब ये कि डिफेक्टिव कंडेंसर आने की 1/100 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव कंडेंसर इज 1/100। और जब मैं बॉक्स ऑफ 100 कंडेंसर लूंगा, मतलब कि एक बॉक्स में 100 कंडेंसर रहेंगे, तब मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे होगा, तब मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/100 into 100 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 1000 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, वैसे यहां पे भी हम कर रहे हैं कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/100 है तो 100 कंडेंसर को जब पैक किया जाएगा एक बॉक्स में, तब फिर हमारा मीन क्या होगा 1/100 into 100 दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझसे बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स पिक्ड अप एट रैंडम विल कंटेन 3 or more faulty कंडेंसर। ठीक है, एक बक्से में 100 कंडेंसर है, एक बक्से में 100 कंडेंसर है, और मुझे बोला जा रहा है कि उसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि उन 100 कंडेंसर में से 3 या 3 से ज्यादा कंडेंसर क्या हो फॉल्टी हो। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करते हैं, हम हमेशा ये चीज करते हैं कि हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 3 से ग्रेटर बोला जा रहा है, 3 या 3 से ग्रेटर मतलब कि क्या क्या वैल्यू 1 माइनस r इज इक्वल टू 0 या फिर प्लस r इज इक्वल टू 1 प्लस r इज इक्वल टू 2। ये सब सारी चीजों को अगर मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मेरे पास लैम्डा भी है, r की वैल्यूज भी है, तो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं मेरे पास क्या है 1 माइनस होल e to the power minus 1 0 0 sorry 1 to the power 0 1 to the power 0 by 0 factorial plus e to the power minus 1 1 factorial plus e to the power minus 1 2 factorial 2 और 1 और 2 factorial। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा e to the power minus 1 plus e to the power minus 1 plus 2 factorial। ठीक है, सॉरी ये 1 to the power 2 1 to the power 2। ठीक है, ये 1 to the power 2 that is equal to e to the power minus 1 by 2 which is nothing but e to the power minus 5 by 2 e। This is nothing but option B, right? तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होता है। तो मतलब कि क्या हमने रैंडम वेरिएबल्स में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो बात की थी उसमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या कहा था कि दो टाइप के डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, फर्स्ट वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो लिमिटिंग केस था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का।
तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम जाएंगे इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के वे में जाएंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट और इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो चलिए नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.